जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 में हैं और 2025-2026 में अर्धवार्षिक परीक्षा देंगे, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है आपके विद्यालय में भी इसी तरह का पेपर आ जाए, तो आप इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। इसके सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे, ये 100% गारंटी है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। चलिए, पहला प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? पहला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? सही उत्तर है भारतेंदु युग में। और ये कब हुई थी? तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, 16 जुलाई। याद कर लेना या कहीं पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। 16 जुलाई 1893 ईस्वी को नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। चलिए, अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी का रचयिता कौन है? तो अंधेर नगरी का रचयिता कौन है? यहाँ पर राइट आंसर होगा अंधेर नगरी। आपने पढ़ी होगी कहानी, और इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ये नाट्य संवाद है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, अंधेर नगरी। और इसके जो है रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही भारतेंदु युग का जनक कहा जाता है। खड़ी बोली गद्य के जनक भी यही माने जाते हैं, ये भी आप लोग ध्यान देना। भारतेंदु युग जो है इन्हीं के नाम से पड़ा था, भारतेंदु युग का नाम। चलिए, प्रश्न संख्या 3 है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो नदी के द्वीप किसकी रचना है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बा वाला ऑप्शन, अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय जी ने सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन किया था। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न भी आ सकता है कि तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने तार सप्तक का प्रकाशन किया था। कब? सन 1943 में। प्रत्येक प्रश्न आएगा 1 नंबर का, ये नंबर लिखे हुए हैं। जितने भी प्रश्न हैं मैं आपको बता दूं, मैंने बताया नहीं आपको, 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी खंड का या खंड आ लिखा होगा, और प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का। इस तरह से खंड का या खंड आ 20 नंबर का पूछा जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, इनमें से किसे उपन्यास सम्राट माना जाता है? तो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर तीसरा विकल्प, यानी सा वाला ऑप्शन, मुंशी प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि गोदान, गबन और सेवा सदन, याद कर लेना आप लोग, गोदान, गबन, सेवा सदन, ये मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। यहां से प्रश्न भी बन सकता है परीक्षा में। चलिए, प्रश्न संख्या यहाँ पर 5 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है, इनमें से चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अगला प्रश्न है, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिल्ट मैन होगा, यहाँ पर ध्यान देना, निबंध है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ध्यान देना सा वाला ऑप्शन, सरदार पूर्ण सिंह जी के द्वारा निबंध ये लिखा गया है, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिल्ट मैन। अगला प्रश्न है, राम कृष्ण से शिष्य आसीत, यानी राम कृष्ण के, यानी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर स्वामी विवेकानंद। यहाँ पर बा वाला ऑप्शन सही होगा, रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी। अगला प्रश्न है, हिमालय प्रवास शीर्षक यात्रा व्रत विधा की रचना के लेखक कौन है? यानी हिमालय प्रवास शीर्षक जो यात्रा व्रत विधा पर आधारित रचना है, इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा काका कालेलकर, सा वाला विकल्प सही होगा, काका कालेलकर जी के द्वारा लिखी गई है रचना।
चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बनबीर को कौन अपने रास्ते का कंटक लगता था? तो आपने एक एकांकी पढ़ी होगी जिसका नाम है दीपदान, और इस एकांकी के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। कौन हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा ये एकांकी लिखी गई है। और मेरे प्यारे बच्चों, इस एकांकी में जो खलनायक है बनबीर, जिसको अपने रास्ते का कंटक कौन लगता था, तो यहाँ पर ध्यान देना, इसका राइट आंसर होगा उदय सिंह। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल की विशेषता क्या है? तो वीर गाथा काल में युद्धों का सजीव चित्रण देखने को मिलता है, यानी वीर गाथा काल की रचनाओं में युद्धों का सजीव चित्रण देखने को मिलता है, क्योंकि जो कवि थे वह राजा के साथ ही युद्ध करने जाया करते थे और उसी का वर्णन ये अपनी रचनाओं में भी करते थे। क्लियर। अगला प्रश्न है, रोशन के पुत्र यानी रोशन का जो पुत्र था उसको किस तरह की बीमारी थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डिप्थीरिया या पीलिया या पेचिस। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? रोशन का जो पुत्र था, रोशन का पुत्र डिप्थीरिया बीमारी से ग्रसित था। क्लियर। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो कवि हैं? तो अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? क्या यहाँ पर राइट आंसर होगा आदिकाल के। अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं, यहाँ पर पहला ही विकल्प सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 13 है, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो माधुर्य गुण का प्रयोग होता है श्रृंगार रस में। एक चीज ध्यान देना, आप सभी लोग श्रृंगार रस का स्थायी भाव याद कर लेना, जिसका स्थायी भाव होता है रति, और भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। ये याद कर लीजिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न आ सकता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, बीजक रचनाओं का संकलन है? तो बीजक किसकी रचनाओं का संकलन है? राइट आंसर होगा कबीरदास जी की। और प्रश्न संख्या 15 है, तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इनमें से तार जो है ये तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है जो हिंदी का प्रथम मौलिक एवं युगांतकारी उपन्यास माना जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गोदान हो जाएगा। ये प्रेमचंद जी का प्रथम मौलिक उपन्यास है जो हिंदी का प्रथम युगांतकारी, मौलिक एवं युगांतकारी उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? ये बी वाला ऑप्शन सही है। तेली का बैल होना का अर्थ क्या है? तो तेली का बैल होने का अर्थ होता है बुरी तरह काम में लगे रहना। पहला ही ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा है तत्सम शब्द? यहाँ पर हो जाएगा बा वाला ऑप्शन सही, वर्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? तो इनमें से किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? बेशर्म में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। इसके बाद खंड बा आप देखेंगे या खंड खा देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रश्न इस तरह से आएगा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का ये प्रश्न आएगा। गद्यांश ध्यान देना, दामी पिंजरे की देखरेख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे। इतने व्यस्त कि व्यस्तता की कोई सीमा ना रही। मरम्मत के काम भी लगे ही रहते। फिर झाड़ पोछ और पालिश की धूम भी मची ही रहती थी। जो भी देखता यही कहता कि उन्नति हो रही है। इन कामों पर अनेक अनेक लोग लगाए गए और उनके कामों की देखरेख करने पर और भी अनेक अनेक लोग लगे। सब महीने महीने मोटे मोटे वेतन ले लेकर बड़े संदूक भरने लगे। तो ये पहला प्रश्न है। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो गद्यांश है किस पाठ से है? तोता शीर्षक पाठ से है। और लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं इस पाठ के लेखक। क्लियर।
अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से एक और प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो जो रेखांकित अंश होगा सिर्फ उसी की व्याख्या करिएगा। एक प्रश्न और आएगा जिसका उत्तर गद्यांश में ही मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए और इनके काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। 6 नंबर का ये भी प्रश्न है। तो निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिध रहस्य, साज सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती, गोमती छीड़ कट नटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। ये जो है दान शीर्षक कविता से लिया गया है और इस कविता के रचनाकार हैं मेरे प्यारे बच्चों कौन? यहां पर ध्यान देना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखा गया कविता है जिसका शीर्षक क्या है? दान। अगला प्रश्न है, टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सौ बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। कविवर रहीम दास जी के द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ से लिया गया है प्रस्तुत दोहा और इसके रचनाकार हैं कविवर रहीम दास जी ही। क्लियर? अगला प्रश्न 23 का है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में करना है। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, पहला गद्यांश है, श्री कृष्ण से जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टाम्याम तिथो मथुरायाम अभवत। ये लिया गया है किस पाठ से? ये लिया गया है कृष्णः गोपाल नंदनः। कृष्णः गोपाल, गोपाल होगा और नंदना। ध्यान देना आप सभी लोग। और अथवा में यहां पर है, अयम महापुरुषः स्विकीयान योगाभ्यास बलयनयो एतावान महान सज्जाता। ये लिया गया है किस पाठ से? यहाँ पर ध्यान देना, राम कृष्ण लिखा है इस गद्यांश में, तो ये लिया गया है परमहंस राम कृष्ण। परमहंस राम कृष्ण शीर्षक पाठ से। ध्यान देना आप सभी लोग। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला पद्यांश है, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा चा चतुर्विधम। तो ये किस पाठ से है? सुभाषितान। पाठ का नाम क्या है? सुभाषितान शीर्षक पाठ से। और दूसरा जो श्लोक है ये लिया गया है किस पाठ से? पुरुषोत्तमः रामः। पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तमः रामः शीर्षक पाठ से। ध्यान देना आप सभी लोग, ये जो है पद्यांश किसी एक का ही आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। अगला प्रश्न है, दीपदान एकांकी अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के कथा संगठन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। और इसके बाद प्रश्न अगला है 25 का, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। आप सभी लोग मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय और उनकी 2 रचनाओं के नाम जरूर याद कर लेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, संत कबीर और संत रैदास ये कवि हैं, इनका जीवन परिचय जरूर याद कर लेना। और इनकी मृत्यु कब हुई ये भी आप जरूर लिखेंगे जीवन परिचय में, क्योंकि लिखना होता है। चलिए अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का ये प्रश्न है। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग, ये जो प्रश्न है संस्कृत खंड के, इनका उत्तर आपको लिखना होगा और ये प्रश्न भी आप तैयार कर लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का ये भी प्रश्न है। और ध्यान देना, तस से मस न होना, नाक में दम करना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आम के आम गुठलियों के दाम, इस तरह के
मुहावरे और लोकोक्ति आएंगे। किसी एक का अर्थ आपको लिखना है। क्लियर? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। इसी तरह के वाक्य होंगे जैसे सीता जनक की पुत्री थी, तुम वहां जाओगे, जो विद्यालय जाना चाहिए उसे विद्यालय जाना चाहिए, गंगा हमारी पवित्र नदी है। क्लियर? प्रश्न संख्या 30 जो कि इस तरह का पूछा जा सकता है, चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। 5 नंबर का ये प्रश्न है। अथवा बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्राइमरी शिक्षक के पद के लिए आवेदन पत्र लिखिए। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर कक्षा 9 के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। तो एक बार शेयर कर दें आप सभी लोग इस वीडियो को, और चैनल पर जाकर आप सभी लोग जुड़े रहें और अपनी अच्छी तैयारी करते रहें। जय हिंद।